हाँ सर वो ये वाला वैसे बताओ भैया, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम तो हमारे चार हाँ, हम तो हमारी फुटबॉल टीम, क्रिकेट की दोनों टीम। कभी गए हो बताओ? सर मजबूरी में जाना पड़ता है। कराया नहीं कराया सर? बोलो, बोल नहीं रहा। कराया ना? यस सर। अगली बात इसी में बेस्ड है। अब तुम भैया सुनना ध्यान से, बहुत ही गंभीर बात है, गौतम गंभीर से भी गंभीर। अब बाइक से निकले, स्कूटी से निकले, कहां से? स्कूल से। पहले तो बिठा रखा था, इससे डील करेंगे, किसी पेट्रोल टूटल आएगा, स्कूटी में लाऊंगा, है ना? राइट। दोस्त कह रहा हाँ भाई ठीक है चलेंगे एग्जाम में, है ना? अब जाते आते आते एक बालक बेहोश सा मिल गया, भाई पेपर देखने तो मेरे बेहोशी आ रही है, मैं गिर जाऊंगा, भाई भाई बिठा ले। तुमने उसे पीछे बिठा दिया, तू लड़क मत जियो। आगे बेचारा एक और दोस्त मिल गया, वो जमीन पे लेटा हुआ था, आगे स्कूटी जाएगी मेरी लाश के ऊपर। तूने कहा था मुझे लेके जाएगा, तुझे कैसे बिठा रहा है? तो तूने उस दिन बोला नहीं मुझसे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनाऊं? और तुमने कहा यार सही कह रहा, मैंने इसे बोल दिया, इसे बिठा दिया पेट्रोल के लालच के चक्कर में। अब जिससे वादा किया वो भी पीछे लटक गया। अब जो पीछे बैठा हो तो यूं ही लटका हुआ पीछे, ऐसी तो है बैग भी लटक रहे, बिल्कुल ऐसे से पीछे लटका कोने में, है ना? यस सर। और जो आगे वाला वो यही बैठा टंकी पे, वो कह रहा भाई पीछे वाले गेट डाल दियो, क्लच रिमूवर गेट डाल दियो, है ना? होता नहीं होता ऐसा? यस सर। होता नहीं होता? तो कभी स्कूटी पे गया हो, एक बाइक पे चालू हो और तुम स्कूल में, आगे भैया अंकल जी ऐसे मिल गए तुम्हें, ऐसे मिल गए भैया, ऐसे मिल गए, खुद पुलिस वाले अंकल खुद हाथ जोड़े खड़े, कह रहे भाई तुम्हारी महिमा अपरंपार, है ना? छोटा परिवार सुखी परिवार। पीछे वाले बालक को कपड़े बिना बना रखे, कहाँ जा रहे हो भैया? ऐसे कपड़े लेने जा रहे हैं, नंगा पुंगा इसके कपड़े लेने जा रहे हैं। तो भैया वो हाथ जोड़ रहा, भाई कपड़े लेने जा रहा है, अकेले चले जाते हैं ना, वहीं ट्रायल रूम में वहीं पहना के ट्रायल करते। अब ये चार लोग, अब भैया इसमें तुम भी हो, ये जो इसका आगे हाथ जोड़ रहा है, ये पीछे गमछा बांध के बैठा भाई, ये भाई तुम स्कूल से आ रहे हो, तुम वो उधर लड़की है ना? स्कूल से आ रहे हो तुम, फिर पीछे बोलता, स्कूल से आ रहे हो तुम, स्कूल से आते जैसे ही पुलिस वाले अंकल जी ने हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, तुमने पुलिस वाले अंकल जी को ऐसी बात बोली, उनका दिमाग चकरा गया। तुमने बोला सर, बाकी सब तो हाथ जोड़े खड़े हैं, सर सॉरी सर गलती हो गई, ये वो है, हमें आज के बाद जगह एग्जाम दे के आ रहे थे, कल पेपर है ना, जल्दी है। वो बेचारे बहुत टेंशन में, तुम उन सब में सबसे तेज दिमाग के, बिल्कुल शेरलॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी, तुम्हारा दिमाग चल रहा बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह। तुम कह रहे हो सर बाइक मेरी है सर, है ना? आप जो बोलोगे सब मानूंगा। उन्होंने कहा पेपर दिखा, पेपर नहीं है, पेपर पापा के पास, है ना? अब ज्यादा बाइक चोरी की है नहीं है कैसे पता लगता है? पेपर नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? हेलमेट नहीं है, हेलमेट नहीं तुम्हारे पास, गमछा है हमारे पास, गमछा क्या? अब हेलमेट नहीं है तुम्हारे पास। अंकल जी कह रहे हैं, खुद हाथ जोड़ रहे, मतलब पुलिस वाले अंकल जी की शराफत देखो तुम, खुद हाथ जोड़ कह रहे भाई तेरे पे पेपर नहीं, तेरे पे हेलमेट नहीं। अच्छा तुझे ये तो पता होगा कि कितने लोग बिठा रहे हैं? तुमने बहुत खतरनाक बात बोली, सर 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 ना मेरे पास पेपर है, ना मेरे पास हेलमेट है ना मेरे पास लाइसेंस है, और ना मुझे ये पता कितने लोग बिठा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अंकल जी हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कहेंगे भाई कोई नॉलेज ही नहीं। कह रहा सर मैं 11वीं 12वीं तो छोड़ो, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक मैंने पूरा कोर्स पढ़ रखा है, एग्जाम पास किए, मुझे किसी भी जगह पर ट्रैफिक के एक्ट के बारे में कुछ बताया, ट्रैफिक के रूल्स नहीं बताए किसी ने भी। या तो कहो सीबीएसई से, आईसीएसई से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सब बोर्ड से कहो कि 12th में क्या डालें, 12th में ना 8वीं में क्या डाल दो, तो मुझे पता लगेंगे। जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं, उस चीज के बारे में सजा कैसे? अंकल जी चक्कर खा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये महापुरुष कहां से अवतार लिए? तो अगर अंकल जी मैं झूठ बोल रहा हूं तो चालान काट लो, और अगर मेरी बात में कुछ जरा सी भी सच्चाई नजर आ रही है ना, तो भैया आप फैसला कर लो, इसमें मेरी गलती नहीं है। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं उसके बारे में मैं कैसे बात कर लूं? भाई बात सही है कि नहीं है? बोलो बात तो सही है। जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो और वो तुम्हारे ऊपर थोपी जाए तो लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ठीक है, तुम आए टहलते टहलते बढ़िया बारिश का मजा लेते हैं, कोचिंग बंद है, तो लड़ोगे नहीं लड़ोगे? सर एक बार ग्रुप में डाल देते हैं, सर एक बार मैच कर देते, मैं तो वहां से आया, मैं वहां से आया, सर मैं तो तैयार के आ रहा हूँ नाले में से वहां, तो मैं तो मेट्रो के कोच में पानी भर गया था, है ना? लड़ोगे नहीं लड़ोगे? तो लड़ाई जायज है कि नहीं? तो यही लड़ाई तुम्हारे जैसा बालक कर रहा है, कह रहा है सर मैं 12th का
है ना, विद्यार्थी हूं, मुझे आज तक किसी चीज के बारे में कुछ बताया नहीं गया, और जिस चीज के बारे में मुझे आज तक बताया नहीं गया उसकी सजा कैसे हो सकती है, पहले तो मुझे बताओ। आज आप अपनी पाठशाला आप मुझे दे दो आज कि पूरे अंकल जी हाथ जोड़ के पूरी ट्रैफिक के रूल समझाएंगे तुम्हें। बेटा लाल बत्ती होती है तो रुकते हैं। भैया मैं तो सोचता लाल बत्ती तो डेंजर का साइन है, देख के भाग जाता है, मैं तो लाल बत्ती देख के भाग लेता हूँ। तो कई लोग होते हैं ना रेड लाइट में भी निकाल लेते हैं, ग्रीन बत्ती पे चलना होता है भाई, पीली बत्ती का तो आता है, हमें भी ना पता क्या होता है ना, पीली बत्ती क्यों है वो लाल के रेड में। अब भाई पुलिस वाले अंकल जी कह रहे हैं यार ये तो बड़ा हो गया। अब बात जब ये बहुत दूर तक पहुंची तो चलान कटेगा या नहीं कटेगा तुम डिसाइड करोगे। कटेगा कटेगा सर, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं है तो मेरे ऊपर जबरदस्ती धोखा क्यों जा रहा है, केक कटेगा सब में बटेगा, कटेगा सर। क्यों दीदी, रीजन तो बताओ। सर पता नहीं है सर, लॉ के बारे में बताएं तो फिर चलान क्यों कट रहा है। बहुत सारे नहीं सर, ये तो आम बात है, सबको पता होता है। अब पता क्या, सुनो ध्यान से, इस बात का आंसर भी कानून में पहले से लिख के दिया। जब ये बात कोर्ट तक पहुंची ना, किसी जमाने में पहुंची होगी तभी तो ये बात आई। पहले हिंदी में समझो ध्यान से, हर किसी लॉ में एक बात कॉमन होती है कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले नॉलेज लो, नॉलेज लेनी समझ ना बात। अब एक बंदे ने चक्कू लिया, गया घपा का घूट दिया, बाद में कहना मुझे बताना था चक्कू से सब्जी कटा, मेरे को लगा आठ में भी, मेरे को उंगली अच्छी लगी इसलिए उंगली काट ली इसकी, तो दूसरे की उंगली काट के ले जाओगे, बताना नहीं ना, कुछ सोचो। यस सर। तुम कह रहे हो मुझे किसने, तुम्हें क्रिमिनल लॉ पढ़ाया कोई जिंदगी में, तुम्हें क्रिमिनल लॉ पढ़ाएगा? कल को तुम कोई उल्टे सीधे काम कर दो, क्राइम कर दो, चोरी कर दो, चीजें फोड़ दो यहाँ का, तुम कहोगे मैं तो इसलिए फोड़ के हवा नहीं आ रही बाहर, सीधा फोड़ा हवा आने लगी। सर मुझे पता किसी ने पढ़ाया नहीं, शीशे नहीं फोड़ने चाहिए, क्राइम होता तो तुम्हें कोई पढ़ाएगा? तो अच्छा तुम ट्रेन में गए, इसी कोच में आराम से लेटे, आराम से ठंडी ठंडी कुल हवा रही, टिकट चेक करा, टिकट तुम क्या टिकट है, तू दिखा पहले टिकट। तू भी तो जा रहा है, तू ठंडे कोच में ट्रेवल कर रहा है, तू दिखा टिकट। अब तुम उससे लड़ रहे, तू अपना टिकट तो दिखा। वो कह रहा भाई मैं टीटी हूँ, भाई काला कोट तो हम भी पहन सके ना भाई, मैं आई कार्ड टीटी हूँ भाई ना, आई कार्ड तो मेरे पास भी अपनी कंपनी का, टिकट दिखा तू। अब तुम लड़ लोगे उससे, और तुम्हारे पास टिकट नहीं है। अब तुम पता क्या बोल रहे हो, ठीक है भैया मान लिया तेरे पास टिकट वो ना हो, लेकिन मेरे पास ट्रेन नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए। तो ये बताओ, ऐसे तो हर कोई क्रिमिनल नहीं बन जाएगा। मुझे आज तक आईपीसी पढ़ाया नहीं इसलिए चोरी कर रहा हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं मर्डर नहीं करना, मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने तो हेरा फेरी देखी, बच्चे किडनैप कर लिया मैंने, अक्षय कुमार, परेश रावल, है कि नहीं बात, मुझे पता ही नहीं किसी ने किडनैप करना अपराध है। तो ये बताओ, तुम पहले अपराध करोगे फिर लॉ पढ़ोगे? पहले लॉ पढ़ना ना, पहले लॉ भी नहीं पढ़ना, पहले ज्ञान, वाह पहले ज्ञान नहीं तो पहले लॉ पढ़ो। इसकी कहानी है, फिर टाइम समय पे आज टाइम नहीं है, मुझे रिमाइंड करा देना। इंडिया का सबसे शातिर क्रिमिनल जिसने पढ़ाई करने के बाद अपराध किए, ठीक है ना, कोई मित्तल करके नाम है, पूरा नाम भूल गया मैं, सबसे ज्यादा, और उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इंडिया में, 94 बार वो जेल गया है, ठीक है ना। अब वो अपराध की कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10-15 मिनट लगेगा तो बाद में सुनाऊंगा। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंडिया में चोर नहीं है, वो आज भी जिंदा 80 साल के हैं, उन्होंने ये अपराध किए हमारे देश के, ठीक है। तो वो बात अलग है, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयां करी, क्या करने के लिए कि क्रिमिनल क्राइम करके इससे बचना कैसे, और एक बार तो खुद जज बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मेरा बहुत कहानी है इसी कानून की, है ना, फिर कभी टाइम पास के बीच में पढ़ सुनाऊंगा ना। फिलहाल अब सुनो, पहले पढ़ के अपराध नहीं करना। अगर तुम कोई अपराध करने जा रहे हो तो तुम्हें उसके बारे में क्या कर लेना है, जानकारी ले लेनी चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस क्राइम। अगर तुम चोरी करने जा रहे हो, किसी लड़ने जा रहे हो, तो जज साहब ने बोला कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। जैसे तुमने स्कूटी को हाथ लगाया, अब अंकल जी क्या बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, भाई लॉ में लिखा है जैसे तुमने स्कूटी को हाथ लगाया ना, ट्रैफिक से रिलेटेड, स्कूटी से रिलेटेड सारे रूल्स तुझे क्या होने चाहिए, बोलो जल्दी, नॉलेज होनी चाहिए। कोई पढ़ाएगा नहीं, सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम पार्टनरशिप खोलने जा रहे हो, पार्टनरशिप एक्ट तुम्हें पढ़ा होना जरूरी है। कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी एक्ट की तुम्हें नॉलेज हो ना हो, माना जाएगा तुम्हें नॉलेज है। और बड़ी खतरनाक बात है, जो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, हमने बचपन से लेके आज तक गुड्स खरीदे हैं, कानून पता क्या मान के बैठा है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट तुम्हें आता है, कानून जज साहब मान के बैठे हैं
कि जो तुम काम कर रहे हो वो उसकी नॉलेज तुम्हें चाहे तुमने 12वीं तक पढ़ा हो, इसलिए चाहे सीए करो चाहे बीकॉम करो, क्या होगा, क्वांटिटेटिव सेल्स ऑफ गुड्स तुम्हें क्या सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। मैं कहता हूँ इसकी छोटी छोटी बातें ना 11 से डालनी चाहिए, कि थोड़ी थोड़ी बातें, एक चैप्टर जैसे कंज्यूमर एक्ट है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का, सेल्स ऑफ गुड्स का तो एक चैप्टर होना चाहिए। भाई कंज्यूमर एक्ट तो लॉ ही है, तो होना चाहिए, बातें नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। ऐसे तुम बचपन से लेकर आज तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डील कर रहे हो नहीं कर रहे। जी सर। तो जज ये मान के बैठा है, तुम्हारी अंतरात्मा माने ना माने, जज ये मान के बैठा है क्या, तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है, तुम्हें पूरे कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज है, जज ये मान के बैठा है। और हमें नहीं होती, इसलिए हमें पता क्या करना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है। वो मेरे बिहाफ पे मुझे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ ना बात। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको कानूनी भाषा में बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं, और जज साहब ने बोला लॉ ऑफ लैंड मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ गए बात को, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कि मुझे नहीं पता, भाई तुझे पता होना चाहिए, तो तुम लॉ को इग्नोर कर रहा है ना, इसलिए बहाना नहीं है। तो पुलिस वाले अंकल जी क्या है, तुमने जो बोला मुझे ट्रैफिक के बारे में इसलिए नहीं पता, मुझे पढ़ाया नहीं है, ये क्या है, एक्सक्यूज है। किस बात का एक्सक्यूज है, कि तुमने ट्रैफिक के नियमों को क्या किया है, पढ़ा नहीं है। तो तुम्हारी गलती, स्कूटी हाथ लगाने में तो बड़ा मजा है, स्कूटी चलाने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगा रेड लाइट पे रुकना है या ग्रीन पे रुकना है, इसमें कोई मजा नहीं है मुझे। हेलमेट नहीं लगाऊंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट। मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल में हेलमेट तो लगा लोगे, भाई मोबाइल की स्क्रीन जरूरी है, इसका हेलमेट जरूरी है, अपनी खोपड़ी कोई हेलमेट जरूरी नहीं। समझ रहे ना बात को, बाल लहराने चाहिए, जुल्फे एकदम लहरती हुई है ना, राइट। अब ये बताओ जब सब गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे, तो भाई तूने स्कूटी जब हाथ लगाई, स्कूटी चलाना सीखी, तो मैं मान के बैठा हूं तुझे स्कूटी के बारे में सारी नॉलेज है, ट्रैफिक के बारे में सारी नॉलेज है, सड़कों के बारे में सारी नॉलेज है, राइट। अब इसको जज साहब ने क्या बोला, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तू लॉ को इग्नोर कर रहा है, ये मैं बहाना नहीं मानता। चलान कटेगा नहीं कटेगा, टीटी के भाई चलान कटेगा नहीं कटेगा सर अगर वो 18 साल से कम हो फिर भी, हाँ ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये बात ध्यान रखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।